वीकेंड का दिन भी कितना अजीब होता है ना। सोचो अगर वीकेंड पर किसी को ऑफिस जा, और ऐसे में हम जर्नलिस्ट लोग ऑफिस जाते हैं, हमको तो छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं वीकेंड्स की। हमारा वीक ऑफ भी रहता है तो अदर डे का रहता है, हमको संडे सैटरडे किसी का, हमको ऐसा नहीं है कि हम वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी लाइफ लाइक कह सकते हैं कॉर्पोरेट मजदूर वाली जिंदगी तो बस हम ही लोग झेल रहे हैं, है ना। जर्नलिस्ट है, सबके हक की आवाज उठाते हैं, लेकिन अपने हक की आवाज हम नहीं उठा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें संडे को ऑफ नहीं मिल पाता है, संडे को हमें प्रॉपर ऑफ मिलता है, लेकिन गाइस होता यह है कि सबको नहीं मिल पाता है। तो कितने लकी होते हैं ना वो लोग जिनको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, लाइक आईटी सेक्टर एंड ऑल। तो सबसे ज्यादा लकी तो वही लोग हैं जिनको संडे को ऑफ मिलता है, और जिनको नहीं मिलता हम जैसे लोग, उनका तो दुख ही क्या कहना। उनका जो दर्द होता है वो बहुत कम लोग समझ सकते हैं, वही लोग समझ सकते हैं जो अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकते, जैसे कि हम लोग। तो मीडिया लाइफ मतलब पूरी स्ट्रगल वाली लाइफ है कि आपको होली पे भी ऑफिस जाना है, आपको दिवाली पर भी ऑफिस जाना है, आपको हर एक अहम दिन जो फैमिली के साथ बिताया जाता है, जिसका लोग इंतजार करते हैं कि भाई छुट्टी आ रही है, छुट्टी आ रही है, उस दिन स्पेशली हमें ऑफिस जाना होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो छुट्टियां होती हैं वो उसी टाइम कैंसिल होती है कि भाई लोगों का होता है कि वर्क फ्रॉम होम कर लो, लेकिन हमारे साथ नहीं होता कि हम वर्क फ्रॉम होम करें। हमारे साथ होता है कि कुछ स्पेशल है तो आपको ऑफिस आना ही आना है। कोरोना है तब भी हमको ऑफिस आना है ना। कुछ बड़ा हो रहा है तब भी हमको ऑफिस आना है। सरकारी छुट्टी है तब भी हमको ऑफिस आना है। हमको ऑफिस आना ही आना है। जब सबके लिए होता है कि छुट्टी वाला दिन है, घर में मजे करें, मस्ती करें, तब तो हमें स्पेशली काम करना होता है और ज्यादा काम करना होता है। तो गाइज यही लाइफ है जर्नलिस्ट की। दुनिया के लिए हक की आवाज उठाते उठाते हम अपनी हक की आवाज उठाना भूल जाते हैं, और अक्सर कर हमको ऐसा होता है कि अपने लिए हम नहीं सोच पाते हैं। जैसे डॉक्टर की लाइफ होती है स्ट्रगल वाली कि पेशेंट के लिए उसको हमेशा रहना स्टैंड बाय में, है ना। ऐसे ही जर्नलिस्ट की भी होती है। बहुत सारे प्रोफाइल ऐसी होती हैं, जॉब प्रोफाइल जिनका नाम होता है, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए कोई शायद इतना नहीं सोचता। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जॉब तो होती है फील्ड रिपोर्टर्स की, जो मैदान में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, सड़कों पर घूमते हैं पूरे दिन, चाहे वो महिला हो या पुरुष, हर कोई फील्ड्स में जाता है और रिपोर्टिंग करता है। और रिपोर्टिंग करना इतना इजी भी टास्क नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिपोर्टर्स को कितना स्ट्रगल झेलना पड़ता है, और खास करके फीमेल्स को। तो फीमेल्स का तो बहुत ही मुश्किल है। तो जो भी लोग सोचते हैं ना कि भाई मीडिया में है तो वाओ व्हाट अ लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी है, बहुत गुना, कहता ना कई गुना ज्यादा आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है। फैमिली को भी देखना है, अपने लिए भी वक्त निकालना है, सब करना है और टाइम से करना है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्किप कर दो, कुछ भी स्किप करने लायक नहीं है। सब कुछ है कि भाई हमें जीना है, और हम एक जर्नलिस्ट हैं तो हमें अपने लिए क्या सबके लिए आवाज उठानी है। सो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों की जॉब प्रोफाइल ऐसी होगी जिनको वीक ऑफ नहीं मिलता होगा, संडे वाले दिन वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते होंगे, जिनकी पर्सनल लाइफ जीरो हो रखी होगी। लेकिन फिर भी ठीक है, सबका अपना अपना काम है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि भाई जर्नलिज्म इज वेरी इजी टास्क, है ना, मीडिया की पढ़ाई कर लेते हैं, जर्नलिस्ट बन जाते हैं, तो भाई देखे यार 9 घंटे की जॉब होती है, और हम लोगों को ऑफ भी इतने नहीं मिलते जितना आप अदर जो प्रोफाइल्स होते हैं, अदर स्ट्रीम होती है, अदर सब्जेक्ट या अदर प्रोफेशन होते हैं, उनमें इतनी जॉब अवेलेबल इजीली हो जाती है।
अगर आप अपनी जिंदगी में एक मुश्किल चुनौती अगर आपको पसंद है तभी आप जर्नलिज्म कीजिए, वरना मत कीजिए, है ना। जर्नलिस्ट बनना इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम जर्नलिज्म कर रहे होते हैं तो क्लासरूम में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको छोड़ देते हैं, जो जर्नलिस्ट बनना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि बहुत मुश्किल है, कैसे सरवाइव होगा इस प्रोफेशन में। तो बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आप तो जर्नलिस्ट हैं, कितने मजे आते होंगे। अरे कुछ नहीं होता है, काम करना होता है, और काम तो आप किसी और में भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको देश की सेवा करनी है तो तब आप कर सकते हैं कि हाँ मैंने जर्नलिज्म किया है, या आपका मतलब दिल से अगर आपकी इच्छा हो कि हाँ मुझे काम करना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है किसी भी अलग चीज के बारे में, तो आप इस प्रोफेशन को चुन सकते हैं। अदरवाइज एज अ गर्ल तो मैं इतना ही बोलूंगी कि बहुत डिफिकल्ट है। वही करे जिसको अपनों की चिंता ना हो, या जिसको मतलब रिश्तेदारी से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो जिसकी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में फंक्शंस होते हैं, बहुत कुछ होता है और हम नहीं जा रहे होते हैं, है ना। हमको इनवाइट किया जाता है नॉर्मल पब्लिक की तरह कि भाई आपको आना है, शादी है, हम नहीं जाते शादी में, क्योंकि हमको इतनी परमिशन ही नहीं होती है अपने प्रोफेशन से, हमको इतनी छुट्टी ही नहीं अवेलेबल होती है कि हम घूम के आ सकें। और हमारे यहाँ छुट्टी मांगना, छुट्टी लेना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। और ऐसा नहीं होता है कि छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी भी मिल जाती है, लेकिन जो लोग गाँव से होते हैं उन लोगों को छुट्टी इजीली मिल जाती है, हम लोगों को नहीं मिल पाती है। इतना आसान नहीं है जितना सब समझते हैं। और मुझे पता है बहुत सारे प्रोफेशन लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती होंगी, है ना। मीडिया एक चमचमाता सितारा है, तो भाई चमचमाते सिर्फ वही लोग हैं जो स्क्रीन पर आते हैं, जो एंकर होते हैं, बाकी लोग नहीं चमचमाते। बाकी लोगों का है कि उनको पर्दे के पीछे काम करना है, उनकी पहचान भी नहीं होती। जैसे कि हम लोग डेस्क पे काम करते हैं तो हमारी इतनी पहचान नहीं है, जबकि खबरें हम ही लिखते हैं, हम ही एंकर को लिख के देते हैं कि आपको स्क्रीन पर क्या बोलना है, लेकिन फिर भी हम लोगों की इतनी पहचान नहीं है। पहचान किसकी है? पहचान उनकी है जो खबरें स्क्रीन पर आकर बोलते हैं। यानी जर्नलिज्म करते बहुत लोग हैं, लेकिन सक्सेस बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं, सफलता बहुत मिलना मुश्किल है। तो मेरे इस ब्लॉग में बस मैं इतना ही बता रही थी कि जो जितना इजी सब कुछ दिखता है उतना आसान दुनिया नहीं है।